अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है, आप अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप स्टोरी से रिलेटेड कोई पिक्चर या वीडियो मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी के बीच में ही उस वीडियो या पिक्चर जो भी एविडेंस स्टोरी से रिलेटेड है मैं उसको शेयर कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट से सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास से सार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। को डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैजान है, मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। तालीम मैट्रिक के बाद छोड़ दी थी। घर के हालात कुछ खास नहीं थे, इसलिए जल्दी रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। कई छोटे मोटे काम किए लेकिन मुस्तकिल नौकरी ना मिली। फिर एक दिन एक जानने वाले ने बताया कि एक मार्केट में रात की शिफ्ट के लिए गार्ड की जरूरत है। तनख्वाह मुनासिब थी और काम बस इतना था कि रात भर मार्केट के अंदर गश्त करना और दरवाजे पर नजर रखनी है। इब्तिदा में तो ये काम सीधा साधा लगा। सोचा रात को खामोशी होगी, ठंडी हवा और बस थोड़ा बहुत जागने का मसला होगा। लेकिन वो रातें, वो खाली राहदारियां, वो सन्नाटा, सब कुछ वैसा ना था जैसा मैंने सोचा था। पहली रात में बहुत पुरजोश था। हाथ में लाठी थी, एक टॉर्च, वॉकी टॉकी जो मार्केट के दूसरे गार्ड के साथ राब्ते के लिए था, तो दूसरी जानिब तैनात था। मार्केट के तमाम शटर बंद थे। कुछ दुकानों के अंदर से बिजली की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रात के कोई 1 बजे होंगे जब पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। मैं मार्केट की सेक्शन बी में गश्त कर रहा था। वहां मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानें थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीठ पर नजर डाली। मैंने फौरन मुड़कर देखा मगर पीछे कोई न था। मैंने खुद को समझाया ये मेरा वहम है, नई जगह है, रात का वक्त है, दिमाग ऐसे खेल खेलता है। मगर तब एक दुकान के शटर के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी सरगोशी कर रहा हो। मैं कान लगाकर सुनने लगा तो आवाज बंद हो गई। मैंने आगे बढ़कर शटर के नीचे से टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर देखा लेकिन अंदर कुछ ना था। उसी वक्त वॉकी टॉकी पर आवाज आई, फैजान, सेक्शन बी में हो, कोई मसला है क्या? मैंने कहा कि नहीं भाई, सब ठीक है, शायद कोई आवाज आई थी, चेक कर रहा था। उसने जवाब दिया, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने दिल को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बाद से हर आवाज चौंकाने लगी। अभी सिर्फ पहली रात थी। रात के सन्नाटे में जो आवाजें आती हैं वो हमेशा इंसानों की नहीं होती। वो पहली रात तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर दिल में एक अनजाना सा खदशा बैठ गया था। अगले 2 रातें निस्बतन खामोश गुजरी, लेकिन हर बार जब सेक्शन बी की तरफ जाता अजीब बेचैनी होने लगती, जैसे वो जगह मुझे देख रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती थी। 5वीं रात की बात है। मामूल के मुताबिक मार्केट का चक्कर लगाया और आखिर में सेक्शन बी की तरफ आ निकला। घड़ी के मुताबिक रात के 2 बज रहे थे। सब दुकानें बंद थीं, रोशनियां मद्धम थीं और हवा में हल्की हल्की नमी थी। मैं चलते चलते मोबाइल शॉप के सामने रुका ही था कि अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने शटर के अंदर से उंगली से शीशा खटखटाया। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। हाथ खुद ब खुद लाठी की गिरफ्त में सख्त हो गया। मैंने टॉर्च का रुख शटर की तरफ किया, लेकिन कुछ नहीं था। तभी मेरी नजर कुछ अजीब सी चीजों पर पड़ी। एक दुकान के शीशे के अंदरूनी तरफ एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से इसे खींचा हो। लेकिन बाजार की सब दुकानें तो शाम 9-10 बजे ही बंद हो जाती थी और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिक्योरिटी कैमरा, लॉक्स और ग्रिल्स हर जगह थी। मैंने जल्दी से वॉकी टॉकी पर अपने साथी को आवाज दी, इमरान भाई, सेक्शन बी में आ सकते हो? थोड़ा अजीब लग रहा है।
वो बोला, मैं सेक्शन डी में हूं, आने में 2 मिनट लगेंगे। मैंने तब तक खुद ही चेक करने का फैसला किया। दुकान के बाहर खड़े होकर जब मैंने शीशा गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे शीशे में मेरी पुश्त के पीछे कुछ हिल रहा हो। मैं फौरन पीछे घूमा, खाली रास्ता। मैंने अंदर बाहर हर जगह देखा लेकिन वहां कोई ना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैं ड्यूटी छोड़ने वालों में से नहीं था। मैं बस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और सेक्शन बी को पीछे छोड़ दिया। इमरान भाई आए, मैंने सब कुछ बताया। वो हंसा और बोला, नई जगह है भाई, वहम हो जाता है, लेकिन रात के सन्नाटे में दिमाग अपने ही साए से डर जाता है। मैं चुप रहा। मैं जानता था ये वहम नहीं था। और फिर 7वीं रात जो हुआ उसने मेरा शक यकीन में बदल दिया, क्योंकि कभी कभी चीजें आंखों से नहीं एहसास से नजर आती हैं। कुछ दिन के बाद मौसम में नमी कुछ ज्यादा थी, आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब सा बोझ। मेरी छठी हिस्स बार बार कह रही थी कि आज कुछ तो अजीब है। मैं रात 11 बजे मार्केट पहुंचा। इमरान भाई ने छुट्टी ली हुई थी, इसलिए इस रात मैं अकेला था। ये पहली बार था जब पूरी मार्केट की निगरानी मेरी जिम्मेदारी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। गेट बंद, लॉक्स चेक और हर सेक्शन में गश्त। लेकिन जैसे ही मैं 1 बजे के करीब सेक्शन बी में पहुंचा, माहौल एकदम बदला बदला सा लगने लगा। चलते चलते मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। माहौल साकित हो गया, जैसे पूरी मार्केट सांस रोक कर मुझे सुन रही हो। तभी अचानक एक बंद दुकान के अंदर से मोबाइल की रिंगटोन बजी। हाँ, मोबाइल की रिंगटोन। मैं सुन हो गया। दुकान बंद थी, बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं था। फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? मैं आहिस्ता आहिस्ता शटर के करीब पहुंचा और आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी, जैसे कोई पुराना नोकिया मोबाइल बज रहा हो। मैंने शटर के नीचे से झुक कर देखा। अंधेरा था, बस एक धुंधली सी नीली रोशनी अंदर नजर आ रही थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली और वही लम्हा था जब मेरा सांस थम गया। एक मोबाइल जमीन पर पड़ा था बंद दुकान के अंदर, और उस पर एक हाथ, बिल्कुल बेजान सा हाथ, जैसे किसी का बाजू किसी शेल्फ के पीछे से लटक रहा हो। मैं पीछे हटा, पसीने माथे पर आ चुका था। दिल धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने जल्दी से मार्केट के इंचार्ज को फोन मिलाया, मगर नेटवर्क नहीं था। मैं बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में जो मैंने देखा वो सबसे ज्यादा अजीब था। मार्केट की गली के आखिर सिरे पर एक साया, एक औरत का साया, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, बिल्कुल खामोशी से गुजर रहा था। ना आवाज, ना कदमों की चाल, बस वो खामोशी से दूसरी गली की तरफ मुड़ गई। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल ने कहा, फैजान अब निकल, ये कुछ और है। मगर मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत की, आगे बढ़ा और जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा वो साया गायब था। साया नहीं, शायद कोई था ही नहीं। लेकिन वहां फर्श पर गीला निशान था, नंगे पैरों के निशान, जैसे कोई वहां अभी अभी गुजरा हो। उस रात मैंने पूरी शिफ्ट जाकर गुजारी। गेट के करीब बैठा रहा, राहदारियों में जाने की हिम्मत नहीं हुई। और अगली सुबह जब दुकान खोली गई और अंदर देखा गया तो वहां कोई मोबाइल नहीं था, ना रोशनी, कभी भी नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुप रहा। लेकिन ये सब वहम नहीं था। कुछ है इस मार्केट में, कुछ ऐसा जो रात को महसूस होता है, नजर आता है। कभी कभी हकीकत वो नहीं हो जो नजर आती है, बल्कि वो होती है जो हम महसूस करते हैं। अगली रात मेरे साथ एक अजीब और पुरस्कार वाकया पेश आया जो मेरी अक्ल को मफलूज कर गया। ये वो रात थी जब मार्केट में एक दुकान का शटर खुद ब खुद खुलने लगा और मुझे लगा जैसे कुछ मुझे बुला रहा हो। उस दिन की रात काफी उदासी से थी। पूरा दिन बारिश रही थी और शाम होते ही बारिश का माहौल और ज्यादा सुनसान और उदास हो गया। रात 9 बजे के करीब मैं मार्केट में पहुंचा और सब कुछ वैसा ही था।
جیسے پہلے ہوتا تھا، گیٹ بند، لاکس چیک، اور پھر 1 گھنٹے بعد گشت شروع کیا۔ ہر سیکشن میں جا کے دکانوں کے شٹر چیک کیے کہ کہیں کوئی کمی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں سیکشن آئی کی طرف پہنچا، میری نظر ایک دکان پر پڑی جس کا شٹر آدھا کھلا تھا۔ میرے دماغ میں فوراً سوال آیا، یہ کیسے؟ وہ دکان تو بند رہتی تھی، اور اس دن رات کے